Hey guys, what's up? This is this side from Autocops. I'm back again with another video. So guys, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपको अपनी गाड़ी पे सिरेमिक कोटिंग और पीपीएफ क्यों नहीं चढ़वानी चाहिए और क्यों वो वर्थ इट नहीं है। आइए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जो पहली चीज के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम रहने वाला है पीपीएफ। पीपीएफ बहुत तरीके की आती है मार्केट में और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी आती है और बहुत ज्यादा चीप भी आती है। बहुत सारे जितने भी लोग होते हैं, जैसे डिटेलिंग लोग हो गए, मैं किसी स्टोर का नाम नहीं लूंगा बट आप समझ गए होंगे मैं किस स्टोर की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टोर्स होते हैं जिनकी लाइटिंग बहुत अच्छी होती है और जो अपने स्टोर को बहुत अच्छा वेल मेंटेन करके रखते हैं और उनकी पीपीएफ की क्वालिटी डेफिनेटली अच्छी भी होती होगी। बट गाइस, पीपीएफ इंडियन कार्स पे लगवाना इट्स नॉट वर्थ इट। बिकॉज अगर मैं आपको सिंपल रीजन दे पाऊँ तो हम जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, यहाँ पे गाड़ियों के लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और लगने के चांसेस मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे, जैसे कि बम्पर टू बम्पर टच हो जाना या किसी ने स्क्रैच मार देना या किसी से बाइक के थ्रू अपनी आपकी गाड़ी पे लग जाना। तो ये चीज़ आई डोंट थिंक वर्थ इट है। बिकॉज अगर आप पीपीएफ किसी भी बॉडी पार्ट पर चढ़वाते हैं और अगर आपकी वो पीपीएफ वहाँ से उखड़ जाती है, मतलब फिजिकल डैमेज के थ्रू ऑब्वियसली, वरना तो वो जितने भी डिटेलिंग गाइज हैं, जितने भी डिटेलिंग स्टोर्स हैं, वो इस चीज़ की गारंटी तो देते हैं कि आपकी अगर पीपीएफ उखड़ेगी तो आप लगा जरूर देंगे बिना किसी कॉस्ट के। बट रही बात फिजिकल डैमेज की, और अगर आपकी गाड़ी फिजिकल डैमेज के थ्रू गुजरती है तो उस पीपीएफ के उखड़ने की गारंटी नहीं होती। तो आपको खुद वापस जाके एक्स्ट्रा पैसे देकर, जो अपनी गाड़ी के पीपीएफ के अलावा उन पैसों से देकर आपको वो पीपीएफ चढ़वानी पड़ती है उसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे, अगर आप उस बॉडी पार्ट को फिर से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो गाइज, ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है और आप कह सकते हो एक ड्रॉबैक है पीपीएफ चढ़वाने का। बिकॉज अगर आप पीपीएफ चढ़वा देते हो तो ऐसा कोई प्लान नहीं है जो डिटेलिंग स्टोर्स आपको देते हो कि आप एक बार फिजिकल डैमेज के उखड़ने के बाद भी वो पीपीएफ फिर से चढ़वा सको। सो गाइज, आई होप आपको ये नॉलेज हेल्प करी हो। एंड पीपीएफ बहुत तरीके की आती है मार्केट में, मैंने आपको जैसे ही बताया, कुछ सेल्फ हीलिंग होती हैं और कुछ सेल्फ हीलिंग नहीं होती। तो गाइज, जितने भी, मैं ये नहीं कह रहा ये चीज़ें काम नहीं करती, डेफिनेटली इफ दे आर इन द मार्केट, दे आर इन द मार्केट फॉर। बट अगर मैं आपको ये बोलूँ कि इंडियन कार्स पे लाइक इज इट गोइंग टू बी वर्थ इट इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई इट ऑन, आई डोंट थिंक सो गाइस। ये जो प्रॉपर कल्चर है पीपीएफ का और सिरेमिक कोटिंग का, जितनी भी डिटेलिंग होगी उन सब चीज़ों का, ये गाइस बाहर से ही आया है। ये इंडिया में डेफिनेटली इनोवेटिव नहीं, लाइक आई शुड से इनोवेट नहीं किया गया है, बट बाहर से आया है। जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिकन कंट्रीज हैं गाइस, क्योंकि वहाँ का जो वेदर है, वहाँ का वेदर बहुत एक्सट्रीम होता है। या तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी होती है या तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्यों पीपीएफ बाहर की कंट्रीज के लिए ज़्यादा अच्छी है, बिकॉज गाइस बाहर के जो लोग जिस तरीके से ड्राइव करते हैं वो बहुत तरीका अलग है। वहाँ लेन ड्राइविंग होती है और इनफैक्ट उनकी बेसिक से बेसिक कार के मॉडल्स में भी लेन असिस्ट आता है, जो इंडिया में आपका बहुत एक्सपेंसिव कार्स में ही देखने को मिलता है। बिकॉज इंडिया जितनी भी जो ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया है, जो डिपार्टमेंट है इंडिया का, जो गाड़ियों का इनकैप रेटिंग देता है, वो उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखता। वो सिर्फ ऑटोमेटिकली, आपको पता है करप्शन कितनी है, वो सब इन्हीं चीज़ों से बेस के ऊपर आकर अपनी गाड़ियों को बिकने की इजाज़त दे देते हैं इंडिया के अंदर। तो गाइज, मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए, पर खैर मेरे होने या ना होने से क्या ही फर्क पड़ता है किसी दुनिया को। बट इन फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू टेल दिस टू यू कि गाइज, अगर आप पीपीएफ चढ़वाने का सोच रहे हैं अपनी गाड़ी पे, तो मेक श्योर वट एवर यू आर स्पेंडिंग ऑन इज गोइंग टू बी वर्थ इट एंड यू आर गोइंग टू ड्राइव योर कार very carefully, because ultimately it's gonna come off, and when it's gonna come off, it's not gonna be repaired freely. So guys, I hope this information helps, and let's move on to ceramic coating. So guys, जो अब हम बात करने वाले हैं दूसरी चीज की, वो रहने वाली है ceramic coating। मैंने आपको ये तो बता दिया कि पीपीएफ क्यों नहीं चढ़वानी चाहिए आपको और क्या उसका रीजन है, और एक वैलिड रीजन भी दिया जहाँ तक मुझे लगता है। मेरे पास अगेन सिरेमिक कोटिंग के लिए भी ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है क्यों कामयाब नहीं है, बट हाँ ये जरूर रीजन है कि आप इसको करवाने से पहले 2 बार सोचेंगे जरूर। तो गाइस, सिरेमिक कोटिंग कुछ नहीं है, बस एक कोटिंग होती है जो आपकी गाड़ी के ऊपर होती है। आप नैनो कोटिंग कह लो या सिरेमिक कोटिंग कह लो, दोनों एक ही चीज़ है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप हाईवेज पे ड्राइव करते हैं, आपने देखा होगा रॉक चिप्स होते हैं, वो आपके पेंट पे लग जाते हैं। इट इज़ बेसिकली टू प्रोटेक्ट योर पेंट एंड इट इज़ बेसिकली टू प्रोटेक्ट द अपर लेयर ऑफ द पेंट, कि हाँ अगर कोई भी चीज़ हो या कोई भी रॉक चिप हो तो आपके पेंट को इतना डैमेज ना करे। एक सिंपल वॉश के कारण, वो एक सिंपल वॉश की वजह से आशुत थे, वो रॉक चिप जो है, वो निशान जो है वो हट जाए। एंड गाइज, ये सिरेमिक कोटिंग बहुत एक्सपेंसिव भी होती है। अगेन
चीप से लेकर एक्सपेंसिव तक डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड यू गो फॉर। एंड मुझे नहीं लगता कि आपको सिरामिक कोटिंग इसलिए करानी चाहिए अपनी गाड़ी पे जस्ट बिकॉज यू वांट टू मेक इट लुक शाइनियर। अगेन देयर आर मच चीपर ऑप्शंस अवेलेबल टू डू दैट टू योर कार। लाइक फॉर एग्जांपल आप रबिंग करा सकते हैं, 3M की रबिंग आती है, आप वो मार सकते हैं, पॉलिशिंग कर सकते हैं। और रेडियंस आजकल एक नया प्रोडक्ट आया 3M का, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू, कि आप उसको यूज़ करके अपनी गाड़ी को की जो शाइन है वो घर बैठे बैठे ही डिटेल कर सकते हैं। आपको किसी स्पेसिफिक स्टोर पे जाके डिटेल कराने की जरूरत नहीं है। बिकॉज गाइज रबिंग और जहाँ तक रही बात कोटिंग की, कोटिंग डेफिनेटली ज़्यादा लास्ट करती है, बट कोटिंग का उन गाड़ियों पर फ़ायदा नहीं है जिनकी गाड़ियों की पेंट की थिकनेस ही बहुत कम होती है। एंड बिकॉज आप कोई भी गाड़ी पे लो, फॉर एग्जाम्पल आप एक्सपेंसिव कार लो, मर्क, BMW, ऑडी, इन सब की जो गाड़ियों की पेंट की जो थिकनेस होती है बहुत ज़्यादा होती है। और जो हमारी नॉर्मल डे टू डे कार होती हैं जैसे कि मारुति सुजुकी हो गई, होंडा हो गई, hyundai हो गई, इनकी पेंट की लेयर की थिकनेस इतनी नहीं होती, जिसकी वजह से इनके ऊपर आप कोई भी कोटिंग चढ़वा लो वो बहुत ही जल्दी, आई शुड से 6 महीने बाद या 8 महीने बाद या 12 महीने बाद वो फेड होते हुए आपको दिख जाती है। आप कोई भी कोटिंग चढ़वा लो वो 1 साल बाद या मैक्स टू मैक्स 1.5 ईयर्स तक वो फेड हो ही जाएगी। तो गाइज अगर आप वही सेम चीज़ 3M की रबिंग से ले सकते हो जो बहुत चीप है एंड जो कोई भी आपका डेंटर या लोकल पेंटर जो है आपके घर के यहाँ कर सकता है, तो व्हाई नॉट। ceramic coating basically just the name, and it is, I'm not saying it is not good for your car, it is definitely good for your car if you are owning a very luxurious car, like for example again I told you the big boys, the German boys I think, so जितनी भी मर्क हैं, BMWs हैं, ऑडीज हैं, एक्सपेंसिव कार्स आई शुड से, बिकॉज जिनकी पेंट की लेयर बहुत थिक होती है उनके लिए डेफिनेटली, बिकॉज जितनी पेंट की लेयर थिक होगी उतना ही वो पेंट इस सिरामिक कोटिंग को अपने अंदर होल्ड कर पाएगा और एब्जॉर्ब कर पाएगा। जितनी पेंट की लेयर कम होगी उतना वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और जितनी भी एक्सेस कोटिंग है वो बहुत जल्दी आपकी गाड़ी से वेयर आउट हो जाएगी। तो गाइज आई होप आपको ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रहा हूँ। और अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही हो देन यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड गाइज लेट्स मूव ऑन, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड नॉट बी मिसिंग ऑन। पहला मैंने आपको बता दिया है PPF चढ़वाना वर्थ इट क्यों नहीं है, बिकॉज अगेन माई आर रोड कंडीशंस एंड आर ट्रैफिक कंडीशंस आर नॉट लाइक दैट, because again it's not a coverage thing that they provide, the detailing stores provide us. Second, ceramic coating के cheaper options 3M rubbing, 3M radiation, जो आपकी गाड़ी को exactly वैसी शाइन देगी जैसे वो कोटिंग देती हैं। And guys don't forget about the lighting, इन detailing stores के पास बहुत ज़्यादा अच्छी लाइटिंग होती है and they actually invest in some really good lighting so that आप अपनी गाड़ी जैसी देखने आओ तो आपको अपनी गाड़ी की चमक एक अलग ही दिखे। बिकॉज अगेन हाँ वो लाइटिंग मून लाइटिंग होती है और वो किसी भी घर में किसी के भी गैराज में नहीं होती, एंड मोस्ट ऑफ अस आर नॉट इवन हैविंग आवर गैराजेस। सो अगेन ऑब्वियसली हम अपनी गाड़ी उन लाइटों के नीचे शुद्ध से चमकती हुई दिखती है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी एंड इफ यू थिंक दैट दिस इन्फॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल देन यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड विद योर कार एंथुसियास्ट फ्रेंड्स जस्ट लाइक मी एंड लाइक माय फ्रेंड्स आई डू दैट, सो एटलीस्ट या। So guys, I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो and I'll say whatever I say actually all the time. Subscribe to my channel and like this video if you enjoy this, and don't forget to hit the bell icon as well, like it'll notify you whenever I upload a new video. So I thank you so much for watching this video and I'll talk to you guys on the next one. And yeah, Instagram will be like here and there like I always say. Thank you so much for watching this video and I'll talk to you guys in the next one.